अरुणा जी बहुत खुश थी। पूरे साल भर बाद बेटे बहू से मिलने जा रही थी। नई नवेली बहू सोनिया नौकरी के कारण शादी के तुरंत बाद दिल्ली चली गई थी अपने पति अमन के साथ। अरुणा जी ने ट्रेन से उतरते ही टैक्सी ली और पहुंच गई अपने बेटे के घर पर ये क्या, दरवाजे पर तो ताला लगा था। अरुणा जी की खुशी पल भर में खो गई। उन्होंने सोनिया को फोन मिलाया ही था कि तभी उसकी पड़ोसन की आवाज आई। आप आ गई? आइए। सोनिया ऑफिस जाते समय चाबियां दे गई थी। सुबह ही बताया था उसने, आज मम्मी जी आ रही हैं। आइए हमारे साथ चाय पी लीजिए। अरुणा जी का मन तो शुद्ध हो गया था, लेकिन अभी 4 ही बजे थे। बहू पता नहीं कब तक लौटे। बेटा अमन तो टूर पर गया हुआ था। उन्होंने मन मारकर बैग उठाया और चली गई पड़ोसन के घर। कुछ इधर उधर की बातें की, चाय पी और चाबी लेकर आ गई बेटे के घर में। शाम तक अरुणा जी का मन बहुत दुखी हो गया। वो सोचने लगी, चलो बेटा तो टूर पर गया हुआ है, पर बहू को तो पता था कि मैं आ जाने वाली हूँ। उसने ऑफिस से छुट्टी तो नहीं ली और समय पर घर भी नहीं आई। चाबी भी पड़ोस में रख गई और फोन भी नहीं किया। वो तो भला हो उसकी पड़ोसन का, चाबी का भी बताया और चाय नाश्ता भी करवाया, वरना पहुंचते ही चाय भी खुद ही बनाकर पीनी पड़ती। ऑफिस से उन्होंने हफ्ते भर की छुट्टी ले ली थी। सोचा था चलकर कुछ दिन बहू के पास रहूंगी तो सास बहू जरा एक दूसरे को जान समझ लेंगी, लेकिन यहाँ तो आते ही बहू के अलग ही रंग दिखने लगे। अपमान से वो एकदम दुखी सी हो गई। उन्होंने मन में सोचा, जरूर जानबूझकर ऐसा कर रही होगी ताकि मैं यहाँ से जल्दी चली जाऊं। मेरी बहू भी अच्छी नहीं निकली। दुख से उनकी आंखें भीग गई। वो सोचने लगी, यही सब होना था तो मैं यहाँ आती ही नहीं। अमन के आते ही वापस चली जाऊंगी। लेकिन तब तक न जाने बहू से कितनी कड़वाहट और बेइज्जती सहनी पड़ेगी। इन्हीं विचारों में जाने कब उनकी आंख लग गई। शाम 7:30 बजे थे। आखिर बहू आ ही गई। अंदर आते ही वो बोली, सॉरी मम्मी, बहुत शर्मिंदा हूँ, देर हो गई। मैंने आपको फोन भी करने का ट्राई किया था पर आपका फोन भी नहीं मिल रहा था। ये कहते हुए उसने एक बुके सास को बड़े प्यार से थमा दिया। ताजे फूलों की खुशबू बिखेरता खूबसूरत बुके अरुणा जी के हाथों में था और बहू उन्हें प्रणाम करने के लिए झुकी हुई थी। अरुणा जी का हाथ बहू के सर पर पहुंच गया, जिसे उन्होंने बड़े प्यार से सहला भी दिया। और मम्मी, ये देखो मैं आपके लिए साड़ी लाई हूँ, इसलिए आज आने में देर हो गई। मुझे कोई साड़ी पसंद ही नहीं आ रही थी। बहुत ढूंढने के बाद ये साड़ी पसंद आई। बताओ ना मम्मी, आपको पसंद आई कि नहीं? बहू ने हाथ में पकड़े पैकेट से एक खूबसूरत सिल्क की साड़ी निकालकर अरुणा जी के कंधे पर फैला दी। भीगी आंखों और खुशी से रूंधे गले से उन्होंने कहा, बहुत सुंदर है बेटा। सच में मम्मी? बहू का चेहरा खिल गया। वो बोली, सारे काम आज पूरे करके ऑफिस से पूरे हफ्ते की छुट्टी ले ली है मैंने। अब मैं पूरा समय आपके साथ ही रहूंगी। कितनी बातें करनी है आपसे, कितना कुछ सीखना है। चलिए, अब तो सबसे पहले मैं आपकी पसंद का खाना बनाने के लिए रसोई में जाती हूँ। पहले मैं चाय बना के लाती हूँ। आप बैठो, बस 5 मिनट। नन्ही बच्ची की तरह वो उनके गले में बाहें डालकर झूल गई। उसकी पीठ पर प्यार से हाथ फेरकर अरुणा जी को लगा जैसे वो अपनी बेटी के यहाँ आई हैं। वो भी साथ साथ रसोई की तरफ चल दी। उनके मन के सारे पूर्वाग्रह खुशी के आंसुओं के साथ धुलते जा रहे थे। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली कहानियां आप तक पहुंचती रहें। थैंक यू फ्रेंड्स।